नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी हुई। जी हां, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की गुत्थी आखिरकार कैसे सुलझेगी? ब्लैक बॉक्स ये गुत्थी को सुलझाएगा। जी हां, इससे कैसे जानकारी मिलेगी और कहां पर जांच होगी, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। ब्लैक नहीं ऑरेंज ये क्यों होता है, जानिए इसके बारे में सब कुछ। दरअसल अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून को। एक दिन बाद घटनास्थल बीजे मेडिकल हॉस्टल की छत से ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया है। इससे हादसे की असली वजह जो है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी। ब्लैक बॉक्स आखिरकार क्या होता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, लगातार आप सुन तो रहे होंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में। पूरी जानकारी आपको देते हैं। ब्लैक बॉक्स असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग डिवाइस होते हैं जो कि विमान में लगे होते हैं और इनका काम विमान की उड़ान से जुड़ी हुई जो अहम जानकारी है उसको रिकॉर्ड करना होता है। जी हां, ब्लैक बॉक्स दरअसल दो हिस्सों से बना होता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि एफडीआर जो है ये विमान की गति, ऊंचाई, दिशा जैसे जो तकनीकी डेटा है इसको रिकॉर्ड करने का काम करता है, टेक्निकल टर्म्स को। दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि सीवीआर। ये पायलट और जो क्रू है उनकी बातचीत और कॉकपिट की जो आवाजें हैं, क्या उसमें रिकॉर्ड हुआ है, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड करता है। एफडीआर फ्लाइट की आखिरी 25 घंटे की जानकारी और तकनीकी डेटा को जो है रिकॉर्ड करता है, सुरक्षित रखता है। वहीं पावर सप्लाई की अगर बात की जाए तो ब्लैक बॉक्स को विमान की बिजली से ही पावर मिलती है। क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट भी इसको जो है इसमें तैनात होता है। ये आग, टक्कर और पानी में भी डेटा को सुरक्षित रखता है। जी हाँ, उस हिसाब से डिजाइन किया होता है। इंटरफेस और कंट्रोलर बोर्ड की अगर बात की जाए, ये ब्लैक बॉक्स का दिमाग इसको कहा जाता है। फ्लाइट से जुड़े हुए सभी डेटा को इकट्ठा करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और मेमोरी यूनिट में सुरक्षित स्टोर करता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की अगर बात की जाए, सीवीआर, तो फ्लाइट की आखिरी 2 घंटे की कॉकपिट की आवाजें, क्या क्या वहां पर हुआ था और बातचीत जो है उसको सुरक्षित रखता है। इससे भी बहुत कुछ जो है यहां पर निकल सकता है, क्या बात हुई थी। इंसुलेशन और थर्मल ब्लॉक भी इसमें होता है। ये ब्लैक बॉक्स को गर्मी और आग से बचाने वाला हिस्सा होता है। जैसे बहुत तेज आग लग गई थी उसमें इसको बचाता है। फ्लैश मेमोरी की अगर बात की तो ब्लैक बॉक्स का वो हिस्सा है जिसमें फ्लाइट का सारा डेटा और आवाजें जो है सेव होती हैं। वहीं अंडर वाटर लोकेटर बीकन की अगर बात की, पानी में गिरते ही सिग्नल भेजता है जिससे ब्लैक बॉक्स को ढूंढना और ज्यादा आसान हो जाता है। अगर फ्लाइट जो है वो पानी में गिर जाए उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच लगातार कई प्रश्न सामने आ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स से संबंधित 6 प्रमुख प्रश्न सामने आ रहे हैं, उनके जवाब भी आपको देंगे। जो सवाल अभी लोगों के जहन में चल रहा है, सबसे पहला सवाल कि इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये ब्लैक कलर का नहीं होता। आपको लग रहा होगा ब्लैक बॉक्स यानी ब्लैक कलर का होता, बिल्कुल नहीं। ब्लैक बॉक्स नाम को लेकर कई बातें जो है कही जाती हैं। एक मान्यता है कि पहले इसके अंदर का हिस्सा जो है काला होता था, इसीलिए इसे नाम मिला, बाहर का नहीं अंदर का हिस्सा। दूसरी राय यह है कि हादसे के बाद आग से जलकर इसका रंग जो है वो काला हो सकता है। कई बार काला हो जाता है आग से जलने के बाद, इसलिए लोग इसे ब्लैक बॉक्स कहने लगे। एक सवाल यह भी चलता है कि ब्लैक बॉक्स दिखता आखिरकार कैसा है। दरअसल ब्लैक बॉक्स जो है वो असल में ऑरेंज रंग का होता है, ब्लैक नहीं ऑरेंज कलर का। और बॉक्स जो एक प्रॉपर बॉक्स होता है उसी की तरह जो है नहीं दिखता है। ये अलग अलग आकार का हो सकता है, जैसे गोल हो सकता है, बेलन आकार, जो बेलन आप देखते हैं बेलन आकार का हो सकता है, या फिर गुंबद जैसा हो सकता है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि प्लेन के मलबे में आसानी से मिल सके। ब्लैक बॉक्स को हादसे के बाद कैसे खोजते हैं, ये भी आप सबके मन में सवाल चल रहा होगा। अगर विमान पानी में गिरता है तो ब्लैक बॉक्स का जो अंडर वाटर बीकन है, जिसके बारे में हमने आपको बताया, वो पानी छूते ही सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। अगर हादसा जमीन पर होता है, सरफेस पर होता है, तो इसका जो चमकीला नारंगी रंग है वो इसे ढूंढने में मदद करता है। अब सवाल एक ये भी होगा कि डेटा कैसे सेव होता है, इसमें डेटा कैसे बचता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स को विमान के सबसे सुरक्षित हिस्से, आमतौर पर टेल सेक्शन जो है वहां पर रखा जाता है और ये टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान और समुद्र की गहराई में भी दबाव को ये झेल सकता है। पानी में गिरने पर ये 14,000 फीट गहराई तक से सिग्नल भेज सकता है। तो आप समझ सकते हैं जिस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया। एक सवाल ये भी आता है ब्लैक बॉक्स मिलने में समय कितना लग सकता है। हालांकि इसका रिकवर हो गया है जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन फिर भी आपको बता दें कुछ हादसों में ब्लैक बॉक्स ढूंढने में बहुत अधिक समय भी लग सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक बॉक्स ना मिले। जी हाँ, ऐसा भी हुआ है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें
श्रीविजया एयरजेट 9 जनवरी 2021, इसमें 3 दिन के अंदर ही ब्लैक बॉक्स मिल गया, केवल 3 दिन के अंदर। एयर फ्रांस 447-1 जून 2009, 699 दिन बाद ब्लैक बॉक्स मिला। मलेशिया एयरलाइंस 370 8 मार्च 2014, आज तक ब्लैक बॉक्स का अता पता नहीं है, विमान का ही अता पता नहीं है। और हाल ही में दिल्ली में DFDR और CVR लैब की शुरुआत हुई है, जहां पर ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाला जा सकता है और एनालिसिस किया जा सकता है। यहीं पर इस ब्लैक बॉक्स की भी जांच की जाएगी दिल्ली के अंदर, जो लैब बनाई गई है। अहमदाबाद विमान हादसे से और खबर आपको बता दें, इसमें जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी के शव की आखिरकार पहचान हो गई है। रविवार को उनका DNA जो है वो मैच कर लिया गया है। परिवार के मुताबिक राजकोट में सोमवार को दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा परिवार की तरफ से। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 275 पहुंच चुका है। इसी बीच अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन जो है उसने बताया कि 230 परिवारों से अब तक जो है संपर्क किया जा चुका है। वहीं आज सुबह तक 248 शवों के DNA सैंपल भी लिए गए। इनमें से 86 यानी कि 86 की शिनाख्त हो गई है। 27 शव जो हैं वो परिजन को सौंपे भी जा चुके हैं और उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस के जरिए जो है सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके जो गृह नगर हैं वहां तक पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए 230 टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं, जो मृतकों के परिजनों के सीधे तौर पर संपर्क में है। 192 एम्बुलेंस और वाहन जो है उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों में से 11 के परिजन जो है वो अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। और इसी बीच अहमदाबाद जिला प्रशासन के सहयोग से सिविल अस्पताल में न्यू इंडिया इंश्योरेंस, HDFC जो तमाम इंश्योरेंस कंपनीज हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और LIC के भी हेल्प डेस्क जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। इनमें दुर्घटना में मरने वाले यात्रियों और अन्य प्रभावित जो लोग हैं उनके बीच में बीमा क्लेम को आसान करने की व्यवस्था के लिए जो है ये सब अरेंजमेंट किए गए हैं। वहीं अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर बंशा निधि पानी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जो ब्लैक बॉक्स मिला है, इस ब्लैक बॉक्स को निकालना बेहद जरूरी था, क्योंकि आमतौर पर ब्लैक बॉक्स या फिर प्लेन के आगे वाले हिस्से में होता है या फिर पीछे होता है, या तो सबसे आगे या फिर सबसे पीछे। और सौभाग्य से इस हादसे में प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि वह पहली बिल्डिंग में फंसा हुआ था। इसीलिए ब्लैक बॉक्स जो है उसको रिकवर करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने क्रेन, मजदूर और इंजीनियर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि ब्लैक बॉक्स को जो है वो सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। किया गया था, अब तो रिकवर कर लिया गया है। इसके बाद ही जो है ब्लैक बॉक्स सफलतापूर्वक बरामद किया गया इस टीम के गठित करने के बाद। बहरहाल अब हमने आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं ब्लैक बॉक्स से जुड़ी हुई। आखिरकार ये क्या है, क्योंकि इसकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही थी, इसलिए हमने आपको बताया क्या है ब्लैक बॉक्स, कैसा होता है, क्या इसको लेकर के चीजें जुड़ी हुई हैं और फैक्ट्स क्या हैं, सच्चाई क्या है, कैसा ये दिखता है। बहरहाल तमाम जानकारी हमने आपको दी है। अब इंतजार कर रहे हैं हम भी रिपोर्ट का। आखिरकार ब्लैक बॉक्स की जब रिपोर्ट सामने आएगी उसमें कई सारे खुलासे होने वाले। आखिरकार इस हादसे की वजह क्या रही, वो सबसे बड़ा खुलासा होगा, उसका हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है, इसी बीच आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।